अभी एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं टीचर्स के कि सर पेमेंट बहुत कम है, पेमेंट बहुत कम है, पेमेंट बहुत कम है। तो सर आपको एक चीज़ बता देते हैं, पिछले 10 सालों में देखा जाए तो ट्यूशन्स फ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ट्यूशन्स फ़ी आज भी 10 साल पुराने फ़ी स्ट्रक्चर्स पर ही चल रहे हैं। तो किसके चल रहे हैं? तो सभी के नहीं चल रहे हैं। मार्केट में जो अच्छे टीचर हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उनको पेरेंट्स दे रहे हैं। अब कौन पेरेंट्स दे रहे हैं? जो एक अच्छे मीन्स की A1 क्लास के पेरेंट्स हैं। A1 क्लास के ट्यूशन्स में आपको A1 क्लास का फ़ी जो है प्रेफर मिल रहा है। अब उस ट्यूशन्स में कौन कौन टीचर जाते हैं? तो टीचर्स वही टीचर्स जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस है, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब स्मार्टनेस यानी कि बोलने में स्मार्टनेस, सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, एक्सप्लेनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। टीचर को आसानी से पेमेंट मिल रहे हैं आज के डेट में, अच्छे पेमेंट। अगर उनको कहीं कम पेमेंट पर भी भेजा जाता है तो जा कर के वो पेमेंट को बढ़ा लेते हैं। अब जैसे मार्केट में आ जाइए, कैटेगराइज कर देते हैं उनको, जो एवरेज पेरेंट्स है, एवरेज मीन्स की जहाँ पर फ़ी मिलता है आपको, जहाँ पे 2000, 2500, 3000, 3500, उसमें खास करके आप जाते हैं तो आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, आपकी सैलरी वही रहती है। लेकिन वहाँ भी जा कर के जो टीचर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने कहीं पर भी बात किया टीचर के लिए कि आपको 3000 की सैलरी मिलेगी मंथली। टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, टीचर के पास नॉलेज अच्छे हैं, स्मार्टनेस है, एक्सप्लेनेशन पावर अच्छे हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे, 2 महीना पढ़ाएंगे, 2 महीना पढ़ाते ही आपकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की 98% चांसेस बनती है। इंक्रीज होने के लिए आपको 1-2 चीज़ों पर और भी ध्यान देना होगा। टाइम कांस्टेंट नहीं रखना होगा, टीचर बच्चों को प्रॉपर टाइम देना होगा। टाइम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी कि किसी दिन 5 मिनट ज़्यादा दे दिए, 10 मिनट ज़्यादा दे दिए, कि पेरेंट्स को नहीं। कई पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर 1 घंटा तो 1 घंटा बहुत, मतलब कि, तो सर देखिए वो पेरेंट्स को लेकर के इरिटेटिंग होती है। और ये चीज़ें आज नई नहीं हो रही है, ये चीज़ें बहुत पहले से होती आ रही है, बहुत पहले से। जब हम भी ट्यूशन पढ़ते थे तो प्रॉब्लम यही थी। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग मैनेज कीजिए। और मैनेज कैसे करना है? पेरेंट्स को खुश कीजिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कीजिए। पेरेंट्स जो बता रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनके बच्चे कैसे हैं, नोटी बिहेवियर के हैं कि शांत स्वभाव के हैं। इन सारे चीज़ों को आप ध्यान दे करके उन पर काम कीजिए। और इसके बाद जब आप कुछ दिन काम करते हैं तो आपकी सैलरी जो है ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिक। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपको सैलरी बढ़ानी नहीं। अगर आप उनको छोड़ के चले जाएंगे तो आपके जैसे व्यक्ति उनको नहीं मिलेंगे। इस बात को आप लोग क्या कहते हैं मीन्स की समझ लीजिए। तो इसलिए कम पेमेंट के भी ट्यूशन्स को आप पकड़ के, आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, तो आप जा करके उस ट्यूशन्स के फ़ी को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना देखना है कि पैसा वही दे सकता है जिनके पॉकेट में पैसा है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पर उनके पॉकेट में ही पैसा नहीं है, तो आप उनको कितना भी अच्छा कर देंगे तो क्या दे सकते हैं? आपको नहीं दे सकते हैं। हर की एक अपनी अपनी बजट होती है। तो आपके अंदर अच्छे टैलेंट है, अच्छा आप जानते हैं। तो जैसे आज के डेट में टीचर्स जा रहे हैं 8, 9, 10 को पढ़ाने के लिए, एटलीस्ट कि 6-7 के कुछ ट्यूशन्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आवरली बेसिस पर पेमेंट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट को और ऐड करना चाहेंगे हम। जैसे कि ये तो हुआ कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं, अच्छे पेरेंट्स मीन्स की जो अच्छा पेमेंट कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास भी कम्युनिकेशन स्किल्ड है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि पेमेंट वही पेरेंट्स करेंगे जिनके बच्चे भी पढ़ने में स्मार्ट है। अगर बच्चे मान लीजिए एवरेज है, 70%, 80% स्कोर कर रहे हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स भी जान जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब पेरेंट्स पैसा कैसे निकालते हैं ये बातें आपको समझाते हैं। देखिए, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके जो बच्चे 2000 के मंथली फी पर पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ने में हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, टीचर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो टीचर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे परेशान होंगे, बच्चे पेरेंट्स को बोलेंगे, वो बच्चे टीचर को पेरेंट्स हटा देंगे। तो जब वो चाहेंगे कि इससे अच्छा टीचर मिले तो अपना वो बजट बढ़ाएंगे। वहाँ पर देखेंगे कि वो काम उसमें नहीं हो रहा है, बजट को बढ़ाना होगा।
आपको 2000 में वो ट्राई करेंगे, 2000 में देखेंगे कि अरे 2000 वाले टीचर तो नहीं कर रहे हैं, तो किसी कंसल्टेंसी से बात करेंगे या किसी भी टीचर से बात करेंगे तो उनका फी 2500 रुपया हो जाएगा। तो 2500 में देखेंगे नहीं हो रहा है तो 3000 होगा, 3000 में नहीं हो रहा तो 3500 होगा। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने मन से ऐसे ही पैसा नहीं निकालता है कि हम 4000 दे देंगे, हम 5000 दे देंगे। जब उनका काम नहीं होगा तब वो पैसा निकालेंगे। इस बीच में होता क्या है कि कोई मान लीजिए टीचर मिल गए उनको 2500 में ही, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी एक्सेलेंट उनकी क्वालिटी है, टैलेंट भी बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, तो उनको वो क्या कहते हैं मीन्स की रख लेंगे और उनका काम हो गया तो ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे। पैसे पेरेंट्स तभी आपको देंगे ज़्यादा जब उनकी काम नहीं होगी। तो फ़ी को लेकर के आप लोग जो कन्फ्यूजन थी उसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो फ़ी के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सिर्फ बैठने का जगह, अगर आप मार्केट में नए हैं 2 4 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल वाले का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रोफेशन में नहीं है, पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको फी की चिंता नहीं करनी है। क्या करना है, आपको सिर्फ बैठने का एक जगह मिल जाए, बैठ के अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए और वहाँ से आप फी उठा लीजिए। फिर हाँ, ये फार्मूला सब जगह अप्लीकेबल नहीं होगी, कहीं आप इसमें सक्सेस भी कर जाएंगे, कहीं पर आपको दिक्कत भी होगी। तो हर बार हर फार्मूला सही जगह पर फिट नहीं होता है, कहीं कहीं फार्मूला रॉन्ग भी हो जाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।